So guys, let's learn the embryonic development. ठीक है. So embryonic development में first हमने देखा cleavage. Cleavage होता है मतलब zygote cell जो है, zygote cell divide हो रही है पहले 2 और जो daughter cells बनी है उसे हमने कहा ब्लास्टोमियर. ठीक है. अभी जो ब्लास्टोमियर बना है बच्चों, ब्लास्टोमियर फिर से डिवाइड होके 4 सेल बनी है. ये डिवीजन हो रहा है इनसाइड द ओवम. अभी ओवम में आउटर साइड का जो मतलब इनसाइड ओवम मतलब अभी हम कहेंगे कि ओवम का जो ज़ोना पेलिसिडा लेयर रहता है वो अभी भी वहां पे प्रेजेंट रहता है. नाउ इनसाइड दैट द थिंग्स आर हैपनिंग. देन देन अनदर स्टेज बनी. अभी डिवीजन कैसे हो रहा है बच्चों? डिवीजन हो रहा है सबसे पहले लॉन्जिट्यूडनल, उसके बाद में लॉन्जिट्यूडनल बट राइट एंगल. थर्ड क्लीवेज कैसा हो रहा है? इट इज गोइंग टू बी अ हॉरिजॉन्टल. ठीक है. उसके बाद में और आर्स, कितना आर्स का टाइमिंग लग रहा है ना फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन. सो पहला 12 to 15 hours after fertilization, second 24 to 30 hours and next one is like that. तो 30 hours के मल्टीपल्स में ये हो रहे हैं. आफ्टर दैट प्रोसेस ऑफ क्लीवेज हमने देखा और देन मैंने बताया कि ज़ोना पेलिसिडा यहाँ पे रिटेन है. ज़ोना पेलिसिडा यहाँ पे रिटेन है, इसीलिए इनसाइड जो सेल्स है वो कैसी है? इनसाइड जो सेल्स है वो स्मॉलर साइज की है. अभी ये जो इनसाइड सेल है जो कि स्मॉलर साइज की है उसे मैंने कहा मोरूला. मोरूला स्टेज जो है, एक्चुअली इट इज द मोरूला स्टेज. एक्चुअली इट इज द मोरूला स्टेज जो कि डिसेंड डाउन हो रही है फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब टू स्टमस, स्टमस टू यूटेरस वॉल. अभी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्लास्टुलेशन. व्हाट इज दिस ब्लास्टुलेशन गाइस? ब्लास्टुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द hollow and multicellular blastocyst. hollow and multicellular, ये गैस्ट्रुला है. ब्लास्टोसिस्ट. सो क्या है बच्चों ब्लास्टोसिस्ट? ये देखो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं. ये है अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, ये है लेट ब्लास्टो. ये शुरुआत में ऐसा बन रहा है. अभी जैसे मैंने आपको बताया मोरूला स्टेज में जो सेल्स रहती है, यहाँ पे सेल का मास है. पेरीफेरल सेल जो है वो पेरीफेरी में चली जाती है, इस तरह से वो अरेंज होती है और इसे हमने कहा ट्रोफोब्लास्ट सेल. और सेंटर की सेल जो होती है वो एट वन पोल चली जाती है. ठीक है. नाउ ब्लास्टुलेशन क्या प्रोसेस होता है बच्चों? ब्लास्टुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हॉलो एंड मल्टीसेलुलर ब्लास्टोसिस्ट. ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों आपको 2.14 डायग्राम में, इट इज द ब्लास्टोसिस्ट. ये क्या है बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट. क्लियर? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? द एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट दैट एंटर्स द यूटेरस. ये कहाँ एंटर हो जाता है बच्चों? ये एंटर हो जाता है यूटेरस में. क्लियर? and remains floating in the uterine cavity. It remains floating in the uterine cavity for 2 to 4 days. Cavity में it floats like that only after its entry. That is till the 7th day. up to 4th day मोरूला बन जाता है और 7th day में ब्लास्टोसिस्ट बन के वो यूटेराइन वॉल के अराउंड just it floats. The outer layer of a cell seen in the morula now form the layer called as a trophoblast. जैसे मैंने बताया था ये trophoblast cell. यहाँ पे cells का division of labor हो रहा है. ठीक है. Cells from the trophoblast begins to absorb the glycogen because embryo बनने जा रहा है बच्चों. एम्ब्रियो बनने जा रहा है मतलब हो क्या रहा है बच्चों? एम्ब्रियो बनने जा रहा है मतलब बॉडी पार्ट्स बनेंगे. बॉडी पार्ट्स कैसे बनेंगे बच्चों? ऑर्गन्स कैसे बनेंगे? ऑर्गन बनेंगे टिश्यू से. और टिश्यू बनने के लिए किसकी आवश्यकता है? सेल. और मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में एनिमल टिश्यू में बहुत अच्छे से पढ़ाया था बच्चों कि जब भी एनिमल टिश्यूज फॉर्मेशन होता है तो एनिमल टिश्यू में पहले जर्माइनल लेवल बनती है, लाइक एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म. सो ये जो है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनेंगे और ये एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म से मसल, कनेक्टिव टिश्यू है ना, एपिथेलियल टिश्यू, नर्व सेल ये बनेंगे और फिर ऑर्गन यूटिलाइज्ड होंगे और फिर टोटल फीटस बनेगा. सो उसका स्टेप वाइज ये सब चीजें हो रही है. सो जैसे कि पहले हम देख रहे हैं ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टोसिस्ट, ये स्ट्रक्चर बना. Cells from the trophoblast
begins to absorb the glycogen reach uterine में, यूटरस में जो भी सब्सटेंस होता है उसे एब्सॉर्ब करना स्टार्ट होता है. द ब्लास्टोसिस डबल इन साइज, ब्लास्टोसिस का साइज बढ़ गया in size and from 0.15 mm to 0.30 mm. It grows in size with more fluid entering inside the blastocyst. अभी देखो ये कैविटी है, इस कैविटी में फ्लूइड अकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है. ये फ्लूइड कहाँ से आया बच्चों? ये यूटेरस से आया. From where it comes from the uterus. I may show you here. So it is like so leave it up. We will rub this part. Look, यहाँ पे ना बच्चों अच्छा डायग्राम नहीं बना पाते हैं. It's not possible to draw the good diagrams over here. Anyways, I will try my best. Because यहाँ पे ऐप में नहीं जम पाता बच्चों. यहाँ पे ovaries and all है. Anyway, मैं सिर्फ यूटेरस को ड्रॉ करना चाहती हूँ. So सोच के चल रहे हैं यहाँ पे. So बच्चों यहाँ से ये है एम्पुला. So ये यूटेराइन वॉल जो है बच्चों, so इस यूटेराइन वॉल में आप देखना यहाँ पे ये का ब्लास्टोसिस है. अभी इसका इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, ब्लास्टोसिस बना है और ब्लास्टोसिस का ये साइज बढ़ रहा है. कैसे बढ़ रहा है? बिकॉज इसकी कैविटी में बाहर का यूटेराइन मिल्क, यूटेराइन फ्लूइड जो है वो धीरे धीरे एंटर हो रहा है. ओके, सो दैट इज द केस दैट हैपन. ओके, ठीक है. अभी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप बच्चों? तो देखो क्या हुआ, पहले डिवीजन हुआ, ब्लास्टोसिस्ट बना. डेज को ध्यान में रखना है, लाइक कितने डेज में क्या हो रहा है. सो 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आउटर लेयर ऑफ अ सेल सीन इन द मोरुला नाउ ट्रोपोप्लास्ट बना. सबसे पहले क्या बना? ट्रोपोप्लास्ट. ट्रोपोप्लास्ट बनने के बाद में सेल्स फ्रॉम द ट्रोपोप्लास्ट begins to absorb the glycogen rich uterine milk. The blastocyst का साइज बढ़ा. कितना बड़ा? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 0.15 mm to 0.30 mm बढ़ा. ठीक है, with more fluid entering inside. These outer cell become flat. देखो ये सेल्स ट्रोपोब्लास्ट सेल्स है ब्लू कलर की, है ना. और यहाँ पे आप देखोगे ये सेल्स कैसी होगी बच्चों? ये अभी फ्लैट हो गई. कैसी हो गई बच्चों? फ्लैट. It becomes a flat now. Now what is the next step? The outer cell become flat and are trophoblast cells since they help only in the absorbing nutrition for the developing embryo. So trophoblast cell का function क्या हुआ बच्चों? They help in absorption of a nutrient medium. अभी इनर साइड में देखो सभी यहाँ की कुछ सेल्स रीअसेंबल हो रही है. मोरुला की सेल्स रीअसेंबल हो रही है. मोरुला की आउटर सेल ने बना दिया ट्रोपोप्लास्ट और सेंटर में जो भी सेल्स थी वो चली गई वन साइड में, है ना. अभी ये इनर मास जो है इसके साथ में क्या होता है? नाउ इनर सेल मास, और इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट. इसे क्या कहोगे आप? इनर सेल मास, और we call it as embryoblast. Embryo proper develops from the embryoblast. इसे embryoblast क्यों कहते हैं बच्चों? Because इससे ही आगे जाके embryo की डेवलप हो रही है. Because बच्चों यहाँ की ही सेल है आगे जाके, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप, गैस्ट्रुलेशन स्टेप में यही की जो सेल्स होती है वो खुद को रीअरेंज करती है और बनाती है जर्मलेस, जैसे कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म. क्लियर? चलते हैं बच्चों डाउन डाउन डाउन. हाँ, अभी देखो these remain attached to the trophoblast on one side only, और बीच में बड़ा सा कैविटी था. The trophoblast cell in contact with the embryonal knob are called as a cells of Robber. What is cells of Robber बच्चों? I will show you here cells of Robber. अभी देखो यहाँ पे सेल है. I may show you here what is the meaning of cells of Robber. तो बच्चों ये सेल्स, ये ट्रोपोब्लास्ट की सेल्स और ये एम्ब्रियोब्लास्ट की सेल्स,
ये इसे आप कहोगे सेल्स ऑफ रॉबर, इसे आप कहोगे सेल्स ऑफ रॉबर। ये जो यहाँ की लेयर है सेल्स की, इसे आप कहोगे सेल्स ऑफ रॉबर। क्लियर? अभी आगे चलेंगे बच्चों, फिर से बता रही हूँ सेल्स ऑफ रॉबर क्या है। सेल्स ऑफ रॉबर किसे कहोगे? The trophoblast cells in a contact with the embryonal knob are called as a cells of Roberts। फिर से इस रीजन पे, मतलब अभी फिर से मैं बता सकती हूँ कि ये है एम्ब्रियोनिक नॉब की सेल्स, ये है एम्ब्रियोनिक नॉब की सेल्स, ये, और इसे अटैच ये ब्लू कलर की सेल्स इतने यहाँ से यहाँ, इसे आप कहोगे सेल्स ऑफ रॉबर। बिकॉज इसका फंक्शन है बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन दैट आई विल लेट यू नो जब प्लासेंटा एंड ऑल बनेगा। एट दिस स्टेज द ब्लास्टोसिस्ट शोज पोलैरिटी। ब्लास्टोसिस्ट क्या शो कर रहा है? पोलैरिटी। द साइड विथ अ इनर सेल मास इज कॉल्ड एज अ एम्ब्रियोनल एंड एंड द साइड अपोजिट टू एड्स इज कॉल्ड एज अ एम्ब्रियोनल एंड। फिर से बता रहे हैं, ये एंड हुआ एम्ब्रियोनल एंड और इसका अपोजिट एंड एम्ब्रियोनल एंड। ठीक है, अभी आगे चलेंगे। And the side, okay fine, by the end of a 7th day the blastocyst is fully formed। blastocyst कैसा fully form हो जाता है बच्चों? blastocyst में है क्या बताओ? blastocyst में आउटर साइड में ट्रोपोब्लास्ट सेल्स है, सेंटर में इनर मास ऑफ सेल है, इनर मास ऑफ सेल्स को हम कहेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट, उसमें से एम्ब्रियोब्लास्ट की तरफ की ट्रोपोब्लास्ट सेल्स को हम कहेंगे सेल्स ऑफ रॉबर, और बीच में बड़ा सा कैविटी है। जिस तरफ एम्ब्रियोब्लास्ट होता है उस एंड को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस या एम्ब्रियोनिक पोल, और उसका अपोजिट पोल जिस तरफ बड़ी सी कैविटी होती है उसे हम कहेंगे एम्ब्रियोनल एंड। अभी आगे क्या होता है? द फंक्शन ऑफ ज़ोना पेलिसिडा इज टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। ज़ोना पेलिसिडा क्यों रहता है बच्चों? ये देखो, ये ज़ोना पेलिसिडा है। अभी देखो मैं फिर से बता रही हूँ, अभी देखो, सो दिस इज यूटेरस है ना, यूटेरस, यहाँ पे ओवरीज है, यहाँ से ये ट्यूब फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पे। अभी देखो ये फैलोपियन ट्यूब से यहाँ से ये एम्पुलर रीजन यहाँ से होते 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 हुए डिसेंड डाउन हुआ और यहाँ पे आपका ब्लास्टोसिस्ट आया। ब्लास्टोसिस्ट आया मतलब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है बच्चों, ये स्ट्रक्चर ये अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है, ये लेट ब्लास्टोसिस्ट है। ये देखो ज़ोना पेलिसिडा अर्ली ब्लास्टोसिस्ट में देखो थोड़ा थोड़ा कम कम होते जा रहा है। भाई ज़ोना पेलिसिडा का होना क्यों जरूरी है? ज़ोना पेलिसिडा ज्यादा रहेगा, ये नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है आपको पता है, जो कि ग्लाइकोजन से, तो बच्चों इसका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर हो इसमें से, ये यूटेरस की वॉल को अटैच हो जाना। तो बच्चों ये जो है यूटेरस के प्रॉपर साइड पे अटैच होना चाहिए, यूटेरस की वॉल को ही अटैच होना चाहिए, तभी आगे फिटस का डेवलपमेंट होगा। अभी सपोज बाय डिफॉल्ट किसी फीमेल में ज़ोना पेलिसिडा बिल्कुल नहीं है, या हम कहेंगे कि 8 सेल स्टेज में ही उस फीमेल में ज़ोना पेलिसिडा जो है वो डिमिनिश हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या होगा बच्चों? 8 सेल स्टेज में कहीं कहीं पे यहाँ पे मतलब फैलोपियन ट्यूब में, इस्थमस में ही हम बोलेंगे, ये जो 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो है यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट होने के बाद में वो वहां से हटेगा नहीं, और बच्चों यहीं पे इसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। जब बच्चों इसकी यहीं पे डेवलपमेंट होगी बेबी की, फिटस यहाँ डेवलप होगा, ये इसकी साइट नहीं है डेवलपमेंट की। सो डेवलपमेंट ऑफ होल फिटस ये कहाँ होना चाहिए गाइस? यूटेरस में, मतलब मदर वूम में होना चाहिए। अब ये यहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो प्रेगनेंसी गुड प्रेगनेंसी रहेगी क्या फीमेल के लिए, या उस फीटस की नॉर्मल डेवलपमेंट होगी क्या? नहीं होगी। तो बच्चों हम उसे कहेंगे इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ? वन ऑफ द रीजन कि ज़ोना पेलिसिडा पहले से ही डिस्ट्रॉय हो गया by anything. It could be a nutritional abnormalities in a female या whatever,
बहुत सारे रीजंस रहते हैं, ये सब चीजें में गड़बड़ी होती है, बहुत एबनॉर्मलिटीज आ जाती है. सो व्हाट आई मीन टू से, जब तक के ज़ोना पेलिसिडा रहेगा इसका इम्प्लांटेशन नहीं होगा. इम्प्लांटेशन का मतलब होता है बच्चों अटैच हो जाना. ये ब्लास्टोसिस्ट खुद को यूटेराइन वॉल में अटैच कर देता है, लाइक ग्लू से हम कोई चीज को चिपकाते हैं, सेम थिंग हैपन ओवर हियर, अटैचमेंट ऑफ अ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल. और ये तभी होगा जब इसका बाहर का जो कवरिंग है ज़ोना पेलिसिडा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो टुडे यू कम टू नो दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ज़ोना पेलिसिडा टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैच होना. अभी हम धीरे धीरे मैं आपको इम्प्लांटेशन भी पढ़ा दे रही हूँ. सो आगे चलते हैं बच्चों, लेट्स गो अहेड. सो हम ब्लास्टुलेशन स्टेज को पढ़ रहे हैं. तो ज़ोना पेलिसिडा इज टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एट एन एबनॉर्मल साइट, है ना. एबनॉर्मल साइट में हुआ तो वो फीटस एबनॉर्मल रहेगा या वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगी. It does not expose the sticky and phagocytic trophoblast cell till it reaches the implantation site. So what is the implantation site? Implantation site होती है यूटेरस. सो जब ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरीके से यूटेरस में आ जाता है और वो लाई करता है एट द वॉल ऑफ अ यूटेरस, हेंस ज़ोना पेलिसिडा इज नाउ रप्चर. ज़ोना पेलिसिडा रप्चर हो जाती है और कौन एक्सपोज होता है? ये ट्रोपोब्लास्ट सेल. कौन एक्सपोज होता है गाइस? ट्रोपोब्लास्ट सेल. अब ये ट्रोपोब्लास्ट सेल्स की क्या खासियत है? जैसे पहला फंक्शन मैंने बताया ट्रोपोब्लास्ट सेल्स का कि ये यूटेराइन मिल्क को एब्जॉर्ब कर रहा है और इसका मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो ब्लास्ट सेल. यहाँ पे जो रेड कलर की सेल है, इस सेल्स को नरिश करना ये ट्रोपोब्लास्ट सेल का फंक्शन है. बट और भी एक फंक्शन है ट्रोपोब्लास्ट सेल्स का, इट आल्सो हेल्प इन इम्प्लांटेशन. कैसे इम्प्लांटेशन होता है? तो 7 डेज का पूरा हमने देखा कि जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ आफ्टर 7 डेज, मतलब विद इन 7 डेज, 4th डे मोरूला बन गया, फिर धीरे धीरे मोरूला आ गया टू द यूटेराइन वॉल और अप टू 7 डेज पूरा ब्लास्टोसिस बन गया. सो व्हाट इज देयर इन ब्लास्टोसिस? बाहर की तरफ ट्रोपोब्लास्ट सेल, बीच में एम्ब्रियोनिक सेल. क्लियर? अभी इम्प्लांटेशन होना फीमेल में प्रेगनेंसी नाउ कंटिन्यू हो रही है, इसका अर्थ होता है कि इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन का मतलब होता है बच्चों, अभी हो क्या रहा है इम्प्लांटेशन में? द ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, जैसे ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, इट इज वेरी स्मॉल, gets implanted or embedded into the endometrium. You all know guys what is endometrium? सबको पता है what is endometrium? So endometrium का मतलब फिर से, so ये, हाँ, so बच्चों ये यूटेराइन वॉल है. ये यहाँ पे मैं अच्छा डायग्राम नहीं बना पा रही हूँ बच्चों, एनीवेज. तो ये इनर साइड का जो लेयर रहता है इसे हम कहते हैं टिश्यू का लेयर, उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम. और आपको पता है एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल में एंडोमेट्रियम ठीक होता है. यू ऑल नो दैट बिकॉज आई टॉक यू अबाउट. और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. सो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही है जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ाता है. एंडोमेट्रियम में क्या है? लॉट ऑफ टिश्यूज है ना. और एवरी व्हेन द मेंसेस स्टार्ट, व्हेन द पीरियड स्टार्ट, व्हाट कम्स? इट इज द tissues that comes in the menses or in the bleed along with the unfertilized egg. ये मैंने आपको पढ़ा दिया है. So बच्चों for the good pregnancy के लिए endometrium ठीक होना जरूरी है. So guys what happened? ये endometrium की वाल है, सोच के चल रहे हैं. So it is a very thick endometrium uterus में है. अभी होता क्या है बच्चों, यहाँ पे ये ट्रोपोब्लास्ट की सेल जो है, ये ट्रोपोब्लास्ट की आउटर मोस्ट ट्रोपोब्लास्ट की जो सेल्स होती है वो कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रेट करती है जिससे एंडोमेट्रियम की सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये ट्रोपोब्लास्ट की सेल लिटरली पियर्स होके एम्बेडेड होके इस स्ट्रक्चर में चली जाती है. आई विल शो यू नो जैसे ये समझा दूंगी मैं आपको. और दूसरा अच्छा वाला डायग्राम्स मैं बताऊंगी जो आपके बोर्ड में नहीं है बट आई कैन शो यू, जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो गाइस ये यहाँ पे सपोज एंडोमेट्रियम की वॉल है यहाँ पे, तो इट इज लाइक
ये ट्रोपोब्लास्ट सेल जो है, लिटरली ट्रोपोब्लास्ट सेल यहाँ पे एंजाइम सिक्रेट करेगी और एंडोमेट्रियम की जो सेल्स होती है उसको डिस्ट्रॉय करके ये खुद यहाँ पे एम्बेडेड हो जाएगी। कौन? ब्लास्टोसिस। इस तरह से, और ये ट्रोपोब्लास्ट हुआ और यहाँ पे ये एम्ब्रियोनिक नॉब। सो ये जब होता है बच्चों, ऐसा जब होता है तब एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर होती है और हल्का सा ब्लीडिंग होता है इन केस ऑफ 70 to 80% female after fertilization. If the bleed is there, that means it is successfully implanted. So bleeding इसलिए होता है, bleed is just because of this endometrium rupture हो जाता है, like in case of the pregnancy. But it is not 4 days, it is just 2 or 3 drops of bleed that comes because यहाँ का endometrium जो है वो क्या हो रहा है? रप्चर हो रहा है। क्या हो रहा है? रप्चर। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इम्प्लांटेशन। सो लेट्स रीड इट आउट. So this process usually begins on the 7th day after fertilization, and by the end of the 10th day, the embryo is completely buried. As I said, it completely buried inside the endometrium. The embryo usually implant in the region of fundus of uterus. Fundus मतलब ये यूटेरस का उभरा हुआ हिस्सा जो रहता है, जो फुल ग्रोन एरिया जो रहता है, मिडल पोर्शन भी बोल सकते हैं, फंडस रीजन ऑफ यूटेरस. इन द प्रोसेस द एम्ब्रियो अटैचेस इटसेल्फ बाय द एम्ब्रियोनिक पोल्स. हमेशा एम्ब्रियोनिक पोल से ही अटैच होगा जहां पे एम्ब्रियोनिक सेल्स और यहाँ पे बड़ा सा कैविटी रहेगा. In the process, the embryo attaches itself by the embryonic pole close to the endometrium. अभी क्या हो रहा है बच्चों? The trophoblast cells of the animal pole have the power to stick the uterine wall. Rapid division of trophoblast cell lying against the embryonic knob takes place. It results in the formation of two distinct layers. एक होता है syncytotrophoblast and then another one is the cytotrophoblast. ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं. I show you the good diagram. It is self-explanatory for you in that case. The outer layer is syncytotrophoblast. दो प्रकार की ट्रोफोब्लास्ट बनती है, syncytotrophoblast and cytotrophoblast. क्या होता है? syncytotrophoblast, it is the syncytium. syncytium का मतलब होता है that is a layer of protoplasm with nuclei. फ्यूजन से बनती है. It gives out the processes which extensively invite the endometrium. The lytic enzyme secreted by the trophoblast rupture the endometrial cells, thereby making a burrow into which the embryo begins to get implanted. It happens at the 10th day. Implantation process कब complete होती है बच्चों? At the 10th day. Do you understand up to this? I'll show you good diagram. तब तक कि मैं बता रही हूँ. Do you understand up to this? Implantation के लिए समझ में आया थोड़ा थोड़ा? Guys, raise your thumb if you understand it. मंजरी, वैष्णवी, आकांक्षा, प्रेषिता, अल्पिका, ऋतुजा, शांभवी, सौरभ, अदिति, अंशुजा, चिन्मय, पीयूष, वैष्णवी. चलो ठीक है. डू वन थिंग, तब तक के ये डायग्राम बनाओ. लेट गैस्ट्रुलर स्टेज का आई विल सर्च फॉर द गुड डायग्राम्स फॉर यू, देन आई विल टीच यू द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस. सो आपको पता है बच्चों, यू गाइज हैव टू ऑन योर वीडियोस. वीडियोस को ऑन करो बच्चों और डायग्राम बनाइयो. जो सामने डायग्राम है उसे बनाओ. बुक से मत बनाओ बेटा, स्क्रीन पे दिख रहा है ना. किसी भी रफ कॉपी पे बना लो मंजरी. ठीक है, आप वीडियो ऑन नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट टीचर प्रैक्टिस करो, पॉसिबल है तो, नहीं तो लर्न करने की कोशिश करो, है ना. बच्चे लोग महालक्ष्मी जी के खाने के लिए घूमने गए शायद, है ना. ओके चलो ठीक है.
कौशल आपका भी आज मुहर्रम है ना शायद, आज है या कल है? नहीं है ना, ऐसा कुछ है ना? अच्छा हो गया क्या? चलो मुझे नहीं पता। हो गया चलो। परमालक्ष्मी, यस यस मंजरी, ओके गो अहेड। क्या वैष्णवी बहुत दिनों के बाद में दिखी? Done with the diagram? Do it fast. अच्छा वैष्णवी ने बना लिया क्या? I can't see that one. विश्वकर्मा. ओके अंशुजा ने बना दिया. ओके अंशुजा, साथ साथ लर्न भी हो जाना चाहिए बेटा. ओके सौरभ हैज डन. गुड. अच्छा शांभवी ने भी बना लिया है. ओके ओके अल्पिका हैज डन. ओके ओके ठीक है बच्चों. ओके ठीक है. ओके ठीक है. Okay guys.
I just wanted to have one show you the image, but I'm not getting that one. Anyways, थोड़ी देर के बाद में मैं आपको शायद दिखा पाऊंगी सिन टाइप्स ऑफ ट्रोपोप्लास्ट और वो कैसे दो लेयर्स बनाते हैं. दैट आई वांटेड टू शो यू गाइस, बट आई थिंक network issue is there, you know, not getting that image. मे बी मैं थोड़ी देर के बाद मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाऊँ. चलो ठीक है, अभी के लिए हम छोड़ देते हैं. लेट्स स्विच टू गैस्ट्रुलेशन थिंग. ओके